अगर दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो शायद अब उन्हें संविधान की कॉपी अपने साथ लेकर ही चलनी पड़ेगी, जो सबूत है कि देश में जातिवाद पर रोक है। भेदभाव कानूनन अपराध है, लेकिन जो संविधान को ताक पर रखकर दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें कम से कम ये याद तो आए कि उनकी करनी की सजा जेल की सलाखें हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से है, जहां दलितों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीजेपी नेता अपने कुछ गुर्गों के साथ सरेआम एक दलित युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके माथे पर कट्टा लगाकर उसे उठाने की बात कर रहे हैं। ये मामला छतरपुर के बीजावर थाना इलाके के पठार तालाब का है। पीड़ित युवक का नाम छन्नूलाल अहिरवार है और मारपीट करने वाले व्यक्ति ने खुद को बीजेपी नेता आशीष रेकवार बताया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना के बाद से ही पीड़ित काफी डरा हुआ है और उसने मामला दर्ज तक नहीं कराया है। लेकिन फिर भी वीडियो के आधार पर एसपी अगम जैन ने खुद संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित ने आपबीती बताते हुए कहा कि वो जटाशंकर मत्स्य हरिजन समिति का प्रबंधक है, लेकिन कुछ दिनों पहले आशीष रेकवार ने पीड़ित के तालाब से जबरन मछली चोरी कर ली थी, जिसे रोकने की ही कोशिश में आरोपियों ने दलित युवक को बुरी तरह से पीट दिया, उसके साथ गाली गलौज की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक के खिलाफ आंदोलन कर रहे SC/ST वर्ग के छात्रों को आजाद ने वीडियो जारी कर एक बड़ा मैसेज दिया है। दरअसल स्टे के बाद से पूरा दलित समाज इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, जिसमें जानबूझकर SC/ST और OBC समाज के छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए नगीना सांसद ने छात्र छात्राओं से आंदोलन करने की जगह पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रही बात यूजीसी के लिए आंदोलन करने की, तो वो जिम्मेदारी उन नेताओं की है जिन्हें चुनकर आपने अपना प्रतिनिधि बनाया है। उन्होंने बहुजन समाज के छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन होगा और कोई सड़क सुनी नहीं रहेगी। आजाद ने यह भी बताया कि रोक के खिलाफ आजाद समाज पार्टी 11 फरवरी को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। वहीं जरूरत पड़ी तो भविष्य में वो ऐसे और भी आंदोलन करेंगे। आजाद ने सीधा मैसेज दिया है कि बहुजन छात्रों को इधर उधर की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के आंदोलन करके आपका भविष्य खराब होगा। आजाद की इस अपील की बहुजन समाज में काफी तारीफ हो रही है। अब देखना ये होगा कि आजाद की बातों पर बहुजन छात्र छात्राएं क्या रिएक्शन देते हैं। वैसे तो आप आजाद की बात से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग दलित बच्ची को ही शिकार बनाने की कोशिश की गई। दरअसल पुलिस को तहरीर दी गई थी कि 2 फरवरी को उज्जैन के चिमनगंज मंडी पुलिस स्टेशन इलाके से एक दलित नाबालिग लड़की लापता हो गई है। पुलिस ने जब मामले की जांच में CCTV को खंगाला तो 2 मुस्लिम आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया, जहां पीड़ित लड़की भी बुर्का पहने हुए आरोपी के एक रिश्तेदार से मिली। पुलिस ने जब पीड़िता का बयान दर्ज किया तो पता चला कि आरोपी ने पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया था और उसे इस्लाम के अनुसार रहने के लिए कहा था। पीड़िता मान भी गई थी, लेकिन आरोपी ने पीड़िता को भगाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी मेडिकल में भी पुष्टि हुई है। वहीं हिंदू जागरण मंच ने इस घटना को ग्रूमिंग गैंग पैटर्न बताया है। आरोपी के साथ साथ उसका दोस्त मोइन भी इस अपराध में शामिल है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां उन पर JJ एक्ट के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के सीतामढ़ी का है, जहां दलित समाज के लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर रोजाना जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ये मामला सीतामढ़ी के परसौनी थाना क्षेत्र के मुशहरी गांव का है, जहां बागमती नदी के पुरानी धार के पास एक महादलित गांव बसा हुआ है।
रोजमर्रा के कामों के लिए भी गांव के लोग नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। पहले तो सरकार की तरफ से नाव दी गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि 1 महीने पहले वो नाव हटवा दी गई। वहीं ग्रामीणों ने कच्चे तरीके से नदी पार करने का तरीका भी अपनाया, लेकिन वो महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस तरह से नदी पार करने से बड़ा हादसा होने के भी पूरे चांसेस हैं। गांव वालों ने किसी तरह से किराए पर नाव ली भी थी, लेकिन नाव चलाने और नाव के किराए के लिए 7500 रुपए देने पड़ते हैं। गांव के लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे में इतनी रकम उनके लिए काफी भारी है। गांव वालों ने सरकार से अपील की है कि वो इस मामले में संज्ञान ले और उनके लिए कोई मदद मुहैया कराएं। हैरानी की बात तो ये है कि जहां विकास की गति इतनी तेज दिखाई दे रही है, वहां आज भी लोग रोजाना नाव से नदी पार करने पर मजबूर हैं और उसमें भी सरकार मदद नहीं कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां आज भी दलित समाज के लिए घोड़ी पर चढ़ना एक गुनाह माना जाता है। वहीं दमोह के हट्टा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक दलित दूल्हे ने पिछले 75 सालों की परंपरा को तोड़ते हुए घोड़ी पर बारात निकाली और इस दौरान उसने संविधान के एक पन्ने की कॉपी अपने हाथ में रखी हुई थी, जो समाज में समानता की बात करता है। दरअसल बंसल समुदाय के दूल्हे नंदू बंसल ने अपनी शादी से पहले एससी महासभा के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी को सुरक्षा के लिए एक आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गांव में चौकसी बढ़ा दी थी। वहीं घोड़ी पर जुलूस निकालने पर गांव वालों ने भी किसी तरह की आपत्ति होने से इनकार किया, जिसके बाद ये जुलूस शांति से पूरा हो गया। दूल्हे के भाई जीवन बंसल ने पुलिस वालों और गांव वालों को धन्यवाद दिया। वहीं संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जुलूस निकालने को लेकर अब दूल्हे की काफी चर्चा हो रही है। वैसे तो दलित समाज के लोगों के लिए ये डर कोई नया नहीं है। घोड़ी चढ़ने पर दलित समाज के लोगों के साथ हिंसा और भेदभाव होते रहे हैं। ऐसे में नंदू बंसल की ये पहल वाकई में काबिल तारीफ है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।